आपसे सिर्फ ये कहने आई हूँ कि मैं सैफ से प्यार करती हूँ और सैफ भी मुझसे प्यार करता है। वो सरवत से शादी नहीं करना चाहता। क्या बेहुदा बातें कर रही हो तुम? ये सब कहने आई हो तुम मुझे? जानती थी कि तुम कोई खेल खेलने आई हो जरूर। आइंदा मेरे घर में कदम मत रखना। सैफ सरवत से शादी कर रहा है और अपनी मर्जी से शादी कर रहा है, समझी तुम? आंटी प्लीज मेरी बात तो सुनिए। सैफ मुझे सब कुछ बता चुका है। उसे अनजाने में गोली चली थी। उसने जानबूझ के अपने पापा को नहीं मारा। अनजाने में होने वाली गलती की इतनी बड़ी सजा ना दीजिए उसे। वो तो आज तक अपने आप को आपका मुजरिम समझता है। वो ये शादी सिर्फ आपकी ख्वाहिश की वजह से करना चाह रहा है। मैंने तुमसे कहा ना, अपनी बेहुदा बातें बंद करो। तुम कौन होती हो हमारे मामलात में बोलने वाली? चली जाओ यहां से। ठीक है, अगर आप मेरी शादी उससे नहीं करवाना चाहती तो ना करें, लेकिन वो सरवत से शादी नहीं करना चाहता। कई दफा उसने बात करने की कोशिश की आपसे, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई। चली जाओ यहां से। मैं जा रही हूँ, लेकिन प्लीज उसकी शादी आप जबरदस्ती ना करें। आप पछताएंगी। ये शादी ज्यादा देर नहीं रहेगी। चाहती हो कि मैं चौकीदार को बुला के धक्के दिलवा के तुम्हें अपने घर से निकालूं? जाओ, चलो। पापा झगड़ा हो गया था सैफ से। फिर? किस बात पर झगड़ा हुआ? हर बात पे जिद करता है मुझसे। मुझे 2 कपड़े पसंद आए, कहने लगा नहीं लेने। फिर मैंने कहा अच्छा मुझे कॉफी पीनी है, कॉफी शॉप चलते हैं, तो भी मना कर दिया। कोई बात ही नहीं सुनता है मेरी। इसीलिए मुझे गुस्सा आ गया। अभी रास्ते में भी मुझे कह रहा था कि शादी के बाद मेरी अम्मी का बहुत ख्याल रखना। क्या मतलब है उसका? क्या मैं आंटी का ख्याल नहीं रखती? क्या हो गया तुम्हें सरवत? छोटी छोटी बातों को इतना बड़ा क्यों बना रही हो? कार्ड उठाकर फेंक दिए, बेतुकी बातों पर हमें टेंशन दे रही हो। शादी से ऐसे इनकार कर दिया जैसे कोई कयामत आ गई हो। बेटा कौन सा तरीका? तुम तो समझदार लड़की हो और आपस में छोटी मोटी बातें तो होती रहती हैं। आई एम सॉरी पापा, बस मुझे गुस्सा आ गया था। गुस्सा आ गया था? अगर भाभी को पता चल जाता तो? कौन बताएगा उन्हें? सैफ में इतनी हिम्मत नहीं कि अपनी अम्मी के सामने अपने दुखड़े रोए। अच्छा हुआ हमने उससे बात नहीं कर ली, तो सोच रहा था पता नहीं क्या हो गया है। बेटा आपस में ये छोटे मोटे झगड़े तो सॉर्ट आउट खुद करने चाहिए ना। पापा ये बात अब सॉर्ट आउट हो चुकी है। सैफ आया था एक्सक्यूज करने। देखो सरवत, ये सब कुछ तुम्हारी मर्जी और जिद की वजह से हो रहा है। लिहाजा अपनी ये जिद और तमाशे ना इस घर में छोड़कर जाना। हाँ बेटा, भाभी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नहीं होगी पापा। अच्छा बस करें ना, मुझे भूख लग रही है। हमें खाना तो दे दें। अच्छा चलो भूल जाओ सारी बात को, तुम खाना तो लगा। I'm sorry पापा। हाँ, क्योंकि तुमने वही फैसला किया जो मेरी खुशी थी। मैं तुम्हारे लिए ऐसी लड़की चाहती थी जो तुम्हें अच्छी तरह जानती हो और इस घर को बना के रखे। वो बहुत अच्छी है मम्मा, मुझे बहुत अच्छे से जानती है वो। पता है मुझे, बल्कि उससे ज्यादा बेहतर तुम्हें कोई और जानता भी नहीं है। और मैं तो आज तुम्हारा रिश्ता पक्का भी करके आ गई हूँ। रिश्ता पक्का कराई? हाँ, बस अब तुम तैयारी कर लो, तुम्हारी शादी सरवत से ही होगी। सरवत?
सैफ, जी मामा। इधर आना, मैं तुमसे कुछ बात करना चाह रही हूँ। बैठो। जी। क्या मैं तुम्हारी शादी तुम्हारी मर्जी के खिलाफ कर रही हूँ? जी मैं बोलो, बोलते क्यों नहीं? आज रीम आई थी, वो ये कह के गई है कि तुम असल में रीम से शादी करना चाहते हो और सरवत से मैं जबरदस्ती शादी करवा रही हूं तुम्हारी। क्या ये सच है? बोलो, तुम क्या चाहते हो? नहीं मामा, मैं सरवत से शादी करना चाहता हूँ। ठीक है। रीम, 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 अरे सैफ, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे घर जाने की? ये क्या कर रहे हो सैफ? क्या मतलब क्या कर रहे हो? तुम कैसे गई मेरे घर और कैसे बात की मेरी माँ से? मारना चाहती हो मेरी माँ को? तुमसे कहा था उन्हें कुछ पता नहीं चलना चाहिए, मैंने नहीं बताया उन्हें कुछ, तुमने कैसे बताया? तुमसे सारे ताल्लुक खत्म कर कर गया था मैं, तुम कैसे गई वहां पे? सैफ, मैं इसलिए गई थी क्योंकि तुम उनसे कुछ कह नहीं पा रहे थे। तुम गलत कर रहे हो सैफ, तुम अपने बारे में और मेरे बारे में नहीं सोच रहे। हाँ, नहीं सोच रहा मैं सिर्फ अपनी माँ के बारे में सोचता हूं और मैं वही करूंगा जो मेरी माँ चाहती है। तुम कौन होती हो वहां जाकर बकवास करने वाली? अरे मैंने कभी अपनी माँ के सामने खड़े होकर बात करने की हिम्मत नहीं की, तुमने कैसे की? तुम कैसे गई वहां पर? बोलो। ये क्या मामा लगाए रखी है? मेरी माँ के बारे में कुछ कहने का कोई हक नहीं है तुम्हें। और तुम्हें हक है कि तुम मेरी बेटी पर हाथ उठाओ? चले जाओ यहाँ से। और तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि तुम मेरे घर में कदम रखो और ये सब बकवास करो? मामा प्लीज कुछ मत कहे, छोड़ दे इसे। रीम, तुम चुप करो, मैं बताती हूँ इसको कि इसका किस पर क्या हक है। अगर तुम 1 मिनट में यहाँ से नहीं गए ना तो मैं पुलिस को बुलवा लूंगी। समझते क्या हो तुम अपने आप को? अरे भाड़ में गए तुम और तुम्हारी माँ, ना तुम्हारा कोई रिश्ता ना कोई हक। मामा हक है क्योंकि मैं इससे प्यार करती हूँ, ये मुझसे प्यार करता है, ये मेरा और उसका मामला है। तुम चुप रहो। अगर आइंदा तुम यहाँ पर आए ना तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। दबाओ जाओ यहाँ से और रखो अपनी माँ को अपने पास और जो जी में आए वो करते रहो। अरे हम लोग नहीं है तुम्हारी माँ पर कुर्बान होने के लिए। मामा चला। समझते क्या हो तुम अपने आप को? अरे भाड़ में गए तुम और तुम्हारी माँ, ना तुम्हारा कोई रिश्ता ना कोई हक। मामा हक है क्योंकि मैं इससे प्यार करती हूँ, ये मुझसे प्यार करता है। हेलो। हेलो। हाँ सैफ, कहाँ हो तुम? इतनी देर से फोन कर रही हूँ मैं। मेरा फोन ऑफ था। हाँ मैं भी सोच रही थी। अच्छा सुनो, मुझे बहुत भूख लग रही है, एक काम करो तुम मुझे पिक कर लो, साथ ही बाहर खाना खाएंगे। यार मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं भी ड्राइव कर रहा हूँ, घर जाके आराम करूंगा। बाय। यहाँ से। और तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि तुम मेरे घर में कदम रखो और ये सब बकवास करो? मामा प्लीज कुछ मत कहे, छोड़ दे इसे। रीम तुम चुप करो, मैं बताती हूँ इसको कि इसका किस पर क्या हक है। मामा हक है क्योंकि मैं इससे प्यार करती हूँ, ये मुझसे प्यार करता है।
सैफ, जी जी मामा। बेटा तुम तैयार नहीं हुए? कि मैंने कहीं जाना है क्या? अरे तुमने तो सरवत को कहा था कि तुम उसको कहीं खाने पे लेके जाओगे, वो तो नीचे आई हुई है। मामा वो क्या हुआ? उसके साथ नहीं जाना चाहते तुम क्या? नहीं नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। तो फिर जाओ चेंज कर लो ना जल्दी से। देखो बेटा, ऐसी छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। रीम जैसी बहुत सी बेवकूफ लड़कियां हैं जो दूसरी औरतों का घर बिगाड़ने की कोशिश करती हैं। तुम बस अपनी जिंदगी को बेहतर करने का सोचो। मजबूत रहोगे ना तो तुम्हारा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। जाओ जल्दी से तैयार हो जाओ। जी। सैफ, कुछ सोच रहे हो क्या? कौन मैं? नहीं, मैं कुछ नहीं सोच रहा। अच्छा, तुम्हें याद है कि तुम कितने दिन पहले खुलकर मुस्कुराए थे? अब ये कैसा सवाल हुआ? मेरा ख्याल है इसका जवाब तो किसी के पास नहीं होगा। मगर मुझे याद है, ठीक 12 दिन पहले तुम खुलकर मुस्कुराए थे। सुनो, अगर इसी तरह खामोशी से साथ खाना खाना था तो मुझे बता देते, मैं घर पे ऑर्डर करके खा लेती खाना। सैफ, मेरा तुमसे बातें करने का दिल चाह रहा था, तुम्हारे साथ खाना खाने का दिल चाह रहा था। मैं जानती हूँ तुम्हारा मूड ठीक नहीं, लेकिन ये कुर्बानी तो हम अपने पेरेंट्स की वजह से दे रहे। तुम ये समझ लो कि ये सब हमारी किस्मत में लिखा है। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम दोनों एक दूसरे को कबूल करें और खुशी से एक दूसरे के साथ रहें? मैंने कब कहा कि ये नहीं हो सकता? तो खुश रहो, खुशी का इजहार करो। मोहब्बत नहीं है शर्त मिलने या बिछड़ने की, ये तुम खुद गर्ज लफ्जों से बहुत आगे की दुनिया है। तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि ये शेर शायर ने तुम्हारे लिए लिखा है? अगर तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत नहीं मिल सकी तो? देखो प्लीज, मैं इस मौजू पे बात नहीं करना चाहता। मामा, आप मेरे लिए परेशान मत हो, इसलिए कि मैं परेशान नहीं हूं। आप ही तो कहती हैं ना कि जोड़े आसमानों पर बनते हैं। तो ठीक है, मेरा और सैफ का जोड़ा आसमान पर नहीं बनाया होगा अल्लाह ताला ने। अरे बेटा, मुझे बहुत दुख है। लेकिन मामा, मुझे दुख नहीं है, इसमें भी तो अल्लाह ताला की कोई ना कोई बेहतरी होगी। और हो सकता है कि कल को अगर मैं सैफ के साथ शादी कर लेती तो मैं और भी परेशान हो जाती। मामा, मैं उसे भूलना चाहती हूँ। और हाँ, आप जहां चाहें अपनी मर्जी से मेरी अब शादी करवा सकती हैं। नहीं मामा, नहीं, मैंने बहुत हिम्मत की है, इस हिम्मत को अपना तोड़िए। नहीं,
कामरान कामरान साहब सरवत हुसैन बिनते अंजार हुसैन, सैफ हुसैन वल जहाजेब हुसैन, मवेद हक महर 1 लाख रुपए आपको कबूल है? बोलो बेटा। सरवत बेटा आपको कबूल है? नहीं। सरवत क्या कह रही हो? अभी मुझे सैफ से बात करनी निकाह से पहले। हाँ वो ठीक है, निकाह के बाद बात कर लेना। प्लीज अम्मी। भाईजान अगर आप 5 मिनट के लिए प्लीज। बेटा आप भी जाए। क्या हो गया सरवत? हैन मौके पे क्या कर रही हो? तुम्हें अंदाजा है बाहर कितने लोग बैठे और तुम्हारे बाप का क्या हाल होगा? प्लीज अम्मी, मुझे सिर्फ 5 मिनट दे दें, सैफ से बात करना जरूरी है। सरवत बेटा, सैफ से तुम क्या बात करना चाहती हो? आंटी, आप लोग क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? कि हमारा खून खुश्क हो रहा है, तुम कह रहे हो परेशान क्यों हो रहे? नहीं क्या फजूल हरकतें करती हो तुम? आंटी आप अम्मी को समझाए ना प्लीज। क्या रहने दो, बात करना चाहती है, करने दो उसे। आ जाओ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बस तमाशा नहीं करना है। मैं भेजती हूँ उसे। सैफ बेटा, वो सरवत तुम्हें बुला रही, तुमसे बात करना चाहती है। कोई बात हुई है क्या? क्या बात करना चाहती है तुमसे? नहीं, मेरी कोई बात ही नहीं है, मुझे नहीं पता। मैं जाके देखता हूँ। आप साथ चलेंगे? नहीं नहीं, खुद जाके बात करो। क्या हुआ है, क्यों बुलाया मुझे? सैफ मुझे तुमसे बात करनी है। सरवत तुम पागल तो नहीं हो गई हो? लोग क्या सोचेंगे यार? लोग गए भाड़ में, ये मेरी पूरी जिंदगी का सवाल है और तुम्हें लोगों की पड़ी है। क्या क्या बात करनी है तुमने? मुझे कुछ सवालों का जवाब चाहिए। देखो सैफ, अब भी हमारे पास वक्त है। अगर तुमसे शादी नहीं करना चाहते, तुम रीम को चाहते हो, तो मैं इस निकाह से इनकार कर सकती हूँ। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? ये कौन सा वक्त है ये बातें करने का? मैं पागल नहीं हो गई हूँ, सिर्फ ये बता रही हूँ कि हमारे पास ये लास्ट चांस है सैफ। सरवत मैं तुम्हें एक मिनट प्लीज, मुझे सिर्फ मेरे सवालों का जवाब चाहिए, वो भी यस और नो में। क्या तुम इनसे शादी करना चाहते हो? यस और नो? नो। क्या तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? यस और नो? यस। क्या तुम इनको भूल जाओगे? भूल चुका हूं। बस जाओ, मुझे ये यकीन करना था। क्या करूं सैफ, मेरी पूरी जिंदगी का मामला है। सरवत ये सारी बातें मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूं। मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा कोई नहीं है, और ना ही कोई आएगा। ये मेरा तुमसे वादा है। तुमने खामखा इतनी सी बात का बतंगड़ बना लिया। बाहर अंकल आंटी इतने परेशान है, तुम्हें किसी की परवाह ही नहीं।
अच्छा अच्छा, अब सब ठीक है, तुम बाहर जाओ और निकाह के लिए अंदर भेज दो। कोई कसर नहीं छोड़ी इस लड़की ने हमारी इज्जत उछालने में। कितने लोग आए हुए थे, उससे तो निगाह नहीं उठाई जा रही थी। चलो, लोगों को तो बहाना चाहिए बातें करने का। मैं तो शुक्र अदा कर रहा हूं कि निकाह खैर आफियत से हो गया। मैं तो भाभी और सैफ को पागल समझती थी, तभी तो उस घर में शादी नहीं करना चाहती थी। लेकिन मुझे क्या पता था कि हमारी अपनी बेटी पागल है। निकाह में उसने ये हंगामे किए, पता नहीं रुखसती में क्या करेगी। कुछ पता चला कि क्या मामला था? नहीं, कुछ भी पता नहीं चला। हाँ, लेकिन सैफ भी बहुत खामोश था और भाभी भी बहुत परेशान लग रही थी। उन्हें ये सब कुछ बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। बस अल्लाह खैर करे, पता नहीं बाद में लड़की क्या करेगी। ये खामोशियाँ, ये तन्हाइयाँ, जीने भी दे तो मुझे आरज़ू, जीने की तो नहीं। सांसों का चलना मेरे वास्ते, जिंदगी तो नहीं। होठ चुप है तेरे, चुप है आंखें तेरी। तू है क्या सोचती, बोलती क्यों नहीं। सरवत, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। यही कि मेरी मामा का बहुत ख्याल रखना, रोजाना वक्त पे उठ जाया करना, और जब भी मैं वापस आऊं तो तैयार रहना। नहीं, ये बात नहीं है। ओह, तो तुम मुझसे कहना चाहते हो कि तुम मुझे बहुत चाहते हो और उम्र भर चाहोगे। हाँ। अच्छा, घूंघट तो उठा दो। सॉरी। ए, मुंह दिखाई का है? मुंह दिखाई? सॉरी, मैं शायद मामा के रूम में भूल कर आ गया हूँ। मैं अभी लेकर आता एक्सक्यूज मी, आज पहला दिन है, तुम्हें मुझे मुंह दिखाई देनी थी और तुम कह रहे हो कि तुम भूल आए हो। हूँ। काम डाउन सरवत, मैं मामा के रूम में भूल कर आया हूँ। अभी जाके ले आता हूँ। तुम इतनी जल्दी कैसे भूलने लगे? आई सेड सॉरी। मुझे सिर्फ ये बता दे, पहली रात इतनी बड़ी बात आप भूल कैसे गए? दिमाग कहाँ खोया हुआ है? कैसे भूल गए सैफ? मैं लेके आता हूँ। जहाज़ेब, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि सरवत हमारी बहू बन गई है। मुझे डर था कि सैफ को कोई और लड़की पसंद ना आ जाए, फिर उसकी शादी वहीं करानी पड़ती ना। इकलौता बेटा है, उसकी ख्वाहिश तो पूरी करनी पड़ती मुझे। लेकिन शुक्र है
उसको भी सरवत अच्छी लग रही थी। मुझे उम्मीद है कि वो दोनों एक साथ बहुत खुश रहेंगे। आओ। हाँ सैफ, क्या बात है? मामा वो मैं कंगन यहीं भूल गया मुंह दिखाई के। क्या? किधर? मैंने तो तुम्हारे हाथ में दिए थे। जी मेरे हाथ में ही दिए थे, मैं यहीं ड्रॉज में भूल गया। सरवत ने तो कुछ नहीं कहा ना? जी नहीं नहीं, उसने कुछ नहीं कहा, मेरी गलती थी, मैं भूल गया। जाओ मुंह दिखाई दो। क्या हुआ, तुमने कपड़े क्यों चेंज कर लिए? तो और क्या करती? जो शख्स शादी की पहली रात मुंह दिखाई लाना भूल जाए, जिसकी बीवी को उसे याद दिलाना पड़े कि मुंह दिखाई घूंघट उठा के दी जाती है, इसके बाद और क्या रह जाता है? सरबत मुझे समझ ही नहीं आती है, तुम इतनी छोटी छोटी बातों का इतना बड़ा इशू क्यों बना लेती हो हमेशा? छोटी सी बात इशू मैं बना रही? तुम्हारा कोई कसूर नहीं। शादी की पहली रात लड़ रही हो, इतनी छोटी सी बात को इतना बड़ा बना रही हो। I said I'm sorry, मैं शादी के 10 कामों में बिजी था यार, इसलिए भूल गया, और कहीं और नहीं भूला, मामा के रूम में ही रखे हुए थे। देखो ये नहीं, बस नींद पूरी कर ली, गर्मी नहीं खत्म हो रही ना, ये मसला है। आओ बैठो, इधर रख के बच्चों, बैठो बैठो। आंटी, वो सैफ भाई और सरवत कहाँ हैं? आ रहे होंगे। भाभी आप खुश तो हैं ना? हाँ, बहुत खुश हूँ, क्योंकि तुमने मेरी और झांजेब की ख्वाहिश का मान रखा। मैं तुम दोनों की बहुत शुक्रगुजार हूँ। कैसी बातें कर रही हैं? ये तो हमारा फर्ज था, और फिर आपने इतनी मोहब्बत से रिश्ता मांगा था, और मेरे भाई ने भी तो इसी चीज का फैसला किया था जब वो छोटे थे। और सबसे बढ़कर तो यह है कि सैफ हमारा अपना बच्चा है। आई एम श्योर सरवत उसके साथ बहुत खुश रहेगी। भाभी, वो अगर सरबत उठ गई हो तो मैं बच्चों को भेज देती हूँ। नहीं नहीं, मैं बुलवा लेती हूँ। साइमा, जरा सैफ साहब और सरवत बीबी को बुलाना। आपको पता है कि मैंने नाश्ते में क्या कुछ बनवाया? हर वो चीज बनवाई है जो जहांजेब भाई को बहुत पसंद है। आप तो जानती हैं कि वो हलवा पूरी कितने शौक से खाते थे। अतिया से यही फरमाइश करते थे कि अतिया हलवा खाना है, हलवा खाना है। तो आज अतिया ने खास तौर पर हलवा बनाया। हालांकि बहुत थकी भी थी, लेकिन इसने बहुत खुशी खुशी बनाया सब कुछ। कौन? बेगम साहब के घर वाले आए हैं, आपको नाश्ते पे बुला रहे हैं। अच्छा, उनसे कहो हम लोग आ रहे हैं। सरवत, वो लोग आ गए, बुला रहे हैं हमें।
जी मैंने सुन लिया है, बस चलते हैं। थैंक यू सर। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं। मैं नहीं चाहती मेरी अम्मी अबू को किसी किस्म का सदमा पहुंचे। जो कुछ हमारे दरमियान है वो हमारे दरमियान क्या है सर? कल रात एक छोटी सी बात हुई थी, मैंने एक्सक्यूज कर तो लिया। ज्यादा एक्सक्यूज देने की जरूरत नहीं। सरवत, जो कुछ हमारे दरमियान है हम मिलके सेटल कर लेंगे यार। तुम इतनी छोटी सी बात का इशू बना रही हो। जाहिर है जो कुछ हम दोनों के दरमियान ही रहेगा। अच्छा चलो। अस्सलाम वालेकुम। ओह, वालेकुम अस्सलाम। नाश्ता करें? बेटा सब ठीक तो है ना? तुम खुश तो हो? मेरा मतलब कोई मसला तो नहीं है ना? मैं तो बहुत डर गई थी। अपने मिजाज को जरा काबू में रखा करो। अम्मी ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। ये देखें, ये सैफ ने मुझे मुंह दिखाई में दिया है। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। ये तो वही है जो भाभी को दिए थे जाजिब भाई ने मुंह दिखाई पर। हाँ, फरहान आंटी ने बताया मुझे। सैफ खुश है ना? हाँ, सैफ तो मुझसे भी ज्यादा खुश है। आप यकीन करें, मुझे वही सैफ लग ही नहीं रहा। ऐसे लग रहा है जैसे कोई और लड़का है, केयरिंग, लविंग, ठंडा मिजाज। अल्लाह तेरा शुक्र है, तुम लोग हमेशा ऐसे खुश रहो। मैं तो बहुत परेशान हो गई थी, रात भर मुझे नींद भी नहीं आई। अजीब डरावने ख्वाब आ रहे थे। यही सोच रही थी कि निकाह के वक्त जो बदमज़गी हुई थी उस पर सैफ कैसे रिएक्ट करेगा। अरे नहीं अम्मी, सैफ ऐसा नहीं है, उसे मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता। ये लो। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा कैसे हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। भाभी नहीं आई? जी वो मम्मा की तबीयत थोड़ी डाउन थी, तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसे ले आऊँ, वो फिर किसी दिन आएंगे। अच्छा तुम लोग बैठो ना, मैं कुछ नाश्ता वाश्ता लाती हूँ। नहीं अम्मी, मैं आपको बताना भूल गई। मैंने और सैफ ने प्लान बनाया कि हम डिनर बाहर करेंगे। आप और पापा भी चले ना, बहुत मजा आएगा। नहीं बेटा, तुम लोग जाओ, बस खुश रहो। हम फिर कभी चलेंगे। जी ठीक है अम्मी। ओके ओके बेटा। तुमने डिनर कहाँ करना है? मैंने अम्मी से झूठ बोला था क्योंकि मैं नहीं चाहती कि उन पे कुछ जाहिर हो। मैंने पूछा तुमने डिनर कहाँ करना है? जहां दिल चाहे वहां ले चलो। मेरे ख्याल में हम घर चलते हैं, क्योंकि ऐसे झूठ तो मुझे बोलने पड़ेंगे। नहीं सर, मैं तुम्हारे झूठ को सच करना चाहता हूँ। तुम्हें झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। वाकई? वाकई। अच्छी लग रही है। मुझसे कुछ कहा? हाँ, और किससे कहूंगा? क्या? मैंने कहा अच्छी लग रही हो। शुक्र, कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके।
क्या मतलब? मतलब ये कि आज तुमने मुझे गौर से देखा है। प्लीज अब इस तरह की बातें ना कर। बहुत लड़ लिए हम दोनों, बचपन से आज तक लड़ते ही तो चले आए। मेरा भी एक ख्याल है कि हमें लड़ना नहीं चाहिए, बल्कि प्यार से एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजारनी चाहिए। मैं भी तुमसे यही कहना चाह रहा था। और ये भी सच है कि तुम आज बहुत प्यारी लग रही है। अच्छा, एक सच्चाई मेरे भी दिल में छुपी हुई है। आरज़ू